नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। साधक की दो क्वालिटीज़ की हमने बात करी थी पिछले एपिसोड में। एक है श्रद्धा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरा अभ्यास, कि वो मेहनत कर सके अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार-बार। आज हम आगे बात करते हैं साधक की और खूबियों के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या तैयारी के साथ में साधक जो है वो आगे चलेगा तो ही अपने लक्ष्य को पा पाएगा। तो हम तीसरी जो चीज़ है उसकी बात करेंगे, और वो है मेमोरी, स्मृति। इसका इस्तेमाल कैसे करेगा साधक? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है साधक के लिए, कि वो उन चीज़ों को याद रखे जो चीज़ उसको मदद करेंगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब जैसे देखिए, हम कोई काम करेंगे तो गलती भी करेंगे, गलतियां तो होंगी, कुछ चीज़ें ठीक से नहीं होंगी। तो साधक क्या करेगा? साधक ये करेगा कि वो गलती को पहचाने, गलती ना हो दोबारा उसके लिए वो सोचे, ठाने, और फिर अगली बारी जब वो गलती होने वाली हो तो वो मेमोरी, वो स्मृति उस पे आए कि हाँ, ये मैंने पिछली बारी ऐसे करा था तो मेरे को परिणाम ठीक नहीं मिले थे, आज मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। यानी हम अपने जो तजुर्बे हैं, उनसे जो सीखा है हमने, वो जो तजुर्बे से सीखना वो जल्दी से जल्दी हो, हम उसको दोहराएं ना गलतियों को। ये जो क्वालिटी है साधक की, ये उसको डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि एक ही लेसन को सीखने के लिए 10-10 बारी गलती करनी पड़े। तो हमारा जो काम है उतना मुश्किल भी हो जाएगा, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी होगी, और खुद को भी लगेगा कि भाई ये तो मेरे बस का काम लग नहीं रहा है। हम वही एग्जांपल लेते हैं फिर से, कुआं खोदने का या फिर मैराथन का भागने का, कि अगर व्यक्ति को थोड़ी देर के बाद थक जाता है भागते भागते, कहता है भाई ये मेरे बस का नहीं है, रोज़ाना मैं भाग रहा हूँ, मैं ये 2-2.5 किलोमीटर से आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे होगा? अब उसको अगर वो एनालिसिस करे कि क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो दिन भर काम करता है फिर भागने जाता है, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई, या उसके डाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो वो रास्ता ले रहा है उस रास्ते में इंक्लाइन है ऊपर की तरफ। अब कुछ भी है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, मदद लेनी चाहिए उसको, कि किस तरीके से वो अपनी जो ये जो कार्य कर रहा है इसके अंदर वो जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसे क्या बात है। ऐसी जो कुआं खोद रहा है वो देखे कि भाई उसको क्या गलती हो रही है जो आगे नहीं चल पा रहा है वो। या फिर हम और एग्जांपल लें कि मैं जो हूँ कड़वा बोलता हूँ, और मैंने ठान ली है कि मैं कड़वा नहीं बोलूँगा, मैंने अपने लिए रूल बना लिया है, नियम बना लिया है। तो क्या होगा कि जब मैं बोलूँगा आदत के अनुसार, तो मैं अपने आप को बाद में एनालाइज करूँगा, याद करूँगा कि भाई देखो मैंने गलत काम करा है, आगे से नहीं करूँगा। अगली बारी जब बोलने जाऊँगा, कड़वापन निकलना चाहेगा, तो मैं अपने आप को रोक पाऊँ। ये मेरी जो है प्रैक्टिस होने वाली है। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, चाहे 1-2 बारी के बाद में गलतियों की, तो ठीक है। मगर अगर बार-बार यही काम करते रहूँ, तो मैं खुद ही हार मान जाऊँगा थोड़े टाइम बाद कि भई ये मेरे बस का नहीं है। इसलिए मेमोरी का इस्तेमाल जो है, स्मृति का इस्तेमाल जो है, ये काफ़ी ज़रूरी है साधक के लिए, इस तरीके से, इस ढंग से। तो ये ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि जो साधक है, उसके पास में एक और खूबी होनी चाहिए, और उसको जो है हमारे हम कहेंगे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म के अंदर इसको वीर्य का नाम दिया गया है। वीर्य का मतलब हो गया वो ऐसी इच्छा बल, ऐसी विल पावर जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो वीर्य जो है वो शब्द
अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं हो सकता। उसकी 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली है कि उसके अंदर ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है कि अपने लक्ष्य तक वो पहुँचे। दूसरा, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है। वो उसके अंदर हम कहेंगे एक टाइप की लगन होती है कि वो कितनी भी बारी उसको लगे कि मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, वो पीछे पढ़ पढ़ के वो पहुंचा ही देगी, वो नहीं छोड़ेगी। और तीसरा, उसके अंदर हिम्मत होती है, करेज होता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, डर नहीं होता। उसे पता है ये लक्ष्य तो मेरे पहुंचना ही है, इससे डरने की क्या बात है। तो वीर्य एक तरीके का इसका एक कॉम्बिनेशन है कि हमारे अंदर वो ताकत है, हिम्मत है और फिर हमारे अंदर लगन है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। ये साधक की एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बिना वो इतने मुश्किल कार्य को कर नहीं पाएगा। कई साधक ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए मैंने तो पहुंचना ही पहुंचना है, जो आएगा रास्ते में देखा जाएगा, हम पहुंच के दिखाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। कुछ होते हैं कहते हैं हम चलते तो हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, बहुत मुश्किल होगी तो रुक जाएंगे, छोड़ देंगे, आगे देखा जाएगा, अगले जन्म में देखा जाएगा। दोनों ही अप्रोच ठीक है, कोई गलत नहीं है, मगर जिसको पहुंचना है उसको तो ये दिखाने पड़ेगी खूबी, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है, अंदरूनी रास्ता है, तो ये काम तो करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा श्रद्धा, फिर हमने एक्सरसाइज या अभ्यास, फिर स्मृति, हमारी जो मेमोरी है उसको कैसे इस्तेमाल करना, उसके बाद में हमारे अंदर जो वीर्य है, जो ताकत है, जो हमारा इच्छा शक्ति है, जो हम तपस्या करने की जो हमारे अंदर एक एबिलिटी है, जो अपने मुश्किल रास्ते पे अड़े रह के आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है, हार ना मानने वाली जो एक एबिलिटी है, और कितना भी कुछ भी हो जाए हम उस पर चलते रहेंगे, ये जो खूबी है, ये साधक की खूबियाँ हैं। तो कोई भी हम अगर देखें इस दुनिया के अंदर भी, जो कोई भी कुछ पाया है ऐसा मकाम, जैसे वर्ल्ड चैम्पियन हुआ या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ या बहुत बड़ा कोई भी अपनी फील्ड के अंदर कुछ भी मकाम जिसने पाया है, कुछ भी अपनी कोई बड़ा नाम कमाया है, तो वो इन क्वालिटीज़ की वजह से ही बन पाया है। ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटीज़ सिर्फ अध्यात्म के रास्ते पे चाहिए, ये क्वालिटीज़ तो हर एक व्यक्ति को जो अपना लक्ष्य पाना चाहता है उसको चाहिए ही चाहिए। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये जो क्वालिटीज़ हैं, जब साधक इनको समझ लेगा, पकड़ लेगा और मान लेगा कि ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको मेरे अंदर होना चाहिए, तो ही मैं आगे चल पाऊँगा, अपने लक्ष्य को भेद पाऊँगा, तो फिर उसको अब आगे चलना चाहिए। क्वालिटीज़ डेवलप नहीं करी जा सकती, बस अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने एक इच्छा को बनाना होता है कि मुझे चलना है। अब इतना समझने के बाद में अब हम आते हैं कि साधक का पहला काम क्या है इस रास्ते पे। साधक का पहला काम है उन चीज़ों से बचना जो उसको पीछे बेड़ियों में जकड़ेंगी और उसको रोक के रखेंगी, उसको आगे जाने से रोकेंगी, उसकी ज़िंदगी में बाधाएं बार बार लाएंगी, उसको ऐसी तकलीफ़ें मिलेंगी कि वो जिस रास्ते पे चलना चाहता है वहाँ से वो उसको आसानी नहीं होगी चलने में, उसको पीछे खींचेंगी। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होंगी? तो इसके अंदर जो है पहली जो चीज़ आती है वो है हिंसा। हिंसा एक ऐसी प्रवृत्ति है, वायलेंस एक ऐसी प्रवृत्ति है हमारे नेचर में कि वो जन्मों से हमारे अंदर वो आ चुकी है। हर एक जन्म में हम कोई भी इंसान हो वो हिंसा करता ही करता है। हिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है,
हिंसा का मतलब हो गया कि हम अपने स्पीच में, हम अपनी जैसे बात करते हैं, कड़वा हमने बात करी ना, कड़वा अगर हम बात करते हैं वो भी एक टाइप की हिंसा है। सोच अगर हमारी खतरनाक है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है, तो वो भी एक हिंसा है। हम अगर अंदर हिंसक इमोशन रखते हैं, हिंसा पहुंचाना चाहते हैं, तो वो भी एक हिंसा है। तो चारों लेवल पे जो कर्म हम करते हैं, विचारों पे, इमोशन पे, स्पीकिंग जो हम अपनी बोलते हैं उसके ऊपर, और फिर जो हम अपने हाथों से करते हैं, शरीर से करते हैं, ये चारों लेवल पे जब हिंसा करते हैं तो हम उस हिंसा की बात कर रहे हैं। किसी भी लेवल पे भी हिंसा हो, वो हिंसा है। दूसरे को नुकसान पहुंचाना और चाहते हुए पहुंचाना, ये हिंसा है। ना चाहते हुए भी पहुंचा रहे हैं तो भी हिंसा है, पर उसकी कैटेगरी नीचे है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं, वो काम कर रहा है बुचड़ खाने में, उसको नहीं पता है, समझ नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक नहीं है। या कोई व्यक्ति है जो शराब की दुकानों में काम करता है, शराब बेचता है, तंबाकू बेचता है, ड्रग्स बेचता है, कुछ भी ऐसे काम करता है जिससे लोगों को नुकसान होता है। तो वो फिर जो नुकसान का, क्योंकि वो उस चेन के अंदर वो पार्टिसिपेंट है, तो वो उसका एक कर्म का, एक ग्रुप कर्म का हिस्सा बन जाता है जो नुकसान पहुंचा रहा है सोसाइटी के अंदर। तो ये जो हमारा ये जो हिंसा वाला जो नेचर है, इसको त्यागना पड़ेगा। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर ये करना है। हिंसा अगर हम नहीं त्यागेंगे तो हम ऐसे कर्म में आएंगे जहां हमारे पे वापस रिफ्लेक्ट होके हिंसा आएगी, और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं हमारी बाधा बनेगी, हमें पीछे खींचेगी। अब मान लीजिए एक साधक जो है अच्छी तरह मेडिटेशन करते हुए और अपने जो भी उसको कर्म करने हैं वो करते हुए चल रहा है, और पुराने जो उसके कर्म हैं हिंसा वाले, वो जब आते हैं तो हो सकता है उसके साथ में हिंसा हो, उसको नुकसान पहुंचे, शारीरिक भी पहुंचे या उसके मटेरियल के हिसाब से पहुंचे। तो जैसे कि घर के आसपास उसके राइट्स हो जाएं, उसको नुकसान पहुंचे, उसकी फैमिली को पहुंचे, उसके जो है सामान को पहुंचे, उसके मकान को, उसकी ज़मीन पे जो नुकसान पहुंचे, उसकी वजह से अब वो जो अपनी साधना कर रहा था ना कर पाए कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक। हो सकता है कि पूरा उसको छोड़ के शहर को जाना पड़े, एक नई जगह पे रीलोकेट करना पड़े। आप सोचें कि उसकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। वो कैसे जो है अपनी दोबारा, जो अभी तक वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसको दोबारा कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हिंसा है, जो कर्म हैं, जो हिंसा के रूप में आते हैं बाहर, उनसे बचना है सबसे पहले। पुराना तो हम कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में, वो तो आएंगे, उनको हमें झेलना, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब साधक ये ठान लेता है कि उसको अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तो जो कर्म के जो अकाउंटेंट्स हैं, जिनको हमने लिपिक कहा है, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कहा है, वो जब देखते हैं कि अब ये व्यक्ति इस आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए पूरा मैच्योर हो गया है और अभी चलना चाहता है, तो फिर अब वो देखते हैं कि कैसे कैसे मोटे मोटे कर्म इसके फटाफट एग्जॉस्ट करें, ताकि आगे की इसकी जर्नी जो है फटाफट निकल जाए, आसान हो जाए, बाद के लिए नहीं रोकेंगे। तो वो इस तरीके से फिर एग्जीक्यूट करते हैं कर्म को उसके लाइफ के अंदर, कि हो सकता है शुरुआत में उसको तकलीफ़ें उसकी बढ़ जाएं। वो कहे जी अब मैं चलना चाहता हूँ तो ये ऐसी तकलीफ़ें आ रही जो मुझे रोक रही चलने से। अब मेडिटेशन के लिए बैठना चाहता हूँ तो लोग मुझे तंग कर रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे। कुछ ना कुछ आ ही रहा है जो अड़चन बन रहा है। तो ये अड़चन जो बन रही हैं, जो इसके लिए हम अभी करंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, हमारे पास से आ रही हैं, इसकी पहचान हमारे पास होनी चाहिए, और हमें फिर उसको एग्जॉस्ट करना है। उस टाइम पे कुड़ नहीं करनी है, वो पहचाने कि वो पुराना है, निकालना है और अपने रास्ते पे चलें। आगे के लिए ना बनाएं,
इसलिए अहिंसा पे जोर पतंजलि ने भी दिया, अहिंसा पे जोर बुद्ध ने भी दिया। जितने भी साधु संत आए, महात्मा आए, सब ने अहिंसा की बात करी। मगर उनका अहिंसा जो था वो मेन हमारे कर्मों और हमारे रास्ते से ज़्यादा नहीं था, इसलिए था कि लॉ ऑफ यूनिटी है, सब एक ही हैं, सब एक ही चेतना के हिस्से हैं, सब भाई भाई हैं। हम किसी पे इसलिए क्रूअल्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम सब एक ही शरीर के हिस्से हैं। जैसे कि एक उंगली दूसरी उंगली पे क्यों वायलेंस करेगी, तो हम अगर एक ही परमात्मा के आए हुए अंश हैं तो हम एक दूसरे पे क्यों करेंगे। उनका सोच वहाँ से प्राइमरली है, मगर जो साधक बन जाता है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो है ये काम ना करे, नहीं तो उसके रास्ते में उसको दिक्कतें आने वाली हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब हम देखते हैं कि हिंसा के अलावा अपनी लाइफ में उसे और क्या चेंज लेके आना पड़ेगा, और वो है झूठ ना बोलना, सत्य के साथ में रहना। वही चारों लेवल पे, धोखा नहीं देना मानसिक रूप से, धोखा नहीं देना स्पीकिंग पे, हमारे जो वाक्य हैं जो हम बोलते हैं उसके रूप में, और शारीरिक रूप से भी धोखा ना देना किसी को। तो झूठ ना बोलना, सत्य के मार्ग पे बने रहना, ये भी एक ऐसी आप समझ लीजिए तपस्या ही है जो करनी पड़ती है साधक को इस रास्ते पे। ये तैयारी है, ये अभी चलना चालू नहीं हुआ, ये तो अभी बस समझ लीजिए अभी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे अपने वो हम कहेंगे अगर गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने तो पेट्रोल है, तो अभी हम चलने की तैयारी में ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो हम कर रहे हैं। तो अहिंसक होना जितना हो सकता है उतना, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में अपनी आदतों को हम चेंज करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, हमें थकना नहीं है, सोचना नहीं है ये मेरे बस का नहीं है। सारी आदतें चेंज करी जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं अपने अंदर चेंज। तो अहिंसा को भी ला सकते हैं और असत्य को भी हटा सकते हैं। सिर्फ पहचानना है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिस कर लें कि रोज़ जो है कुछ टाइम अपने आप को दें कि हम उस दिन के अंदर हमने क्या क्या गलतियाँ करी, चाहे शाम का टाइम ले लें कि उस दिन में हमने कौन सी ऐसे काम करे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि हमने कहाँ कहाँ हिंसा करी, कहाँ कहाँ झूठ बोला। तो ये दो जो बातें हैं इनको तो हमें करना है। तो सत्य जो है उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, खासकर जब हम बोलते हैं तो सत्य के अंदर एक तो मिठास होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, और दूसरा सत्य के अंदर एक मदद की भावना होनी चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो स्पीच है वो सत्य होनी चाहिए, उसके अंदर मिठास होनी चाहिए, और उसके अंदर मदद की भावना होनी चाहिए, ट्रू, काइंड एंड हेल्पफुल। ये क्वालिटीज़ हैं स्पीच की जो साधक को डेवलप करनी। तो बहुत से मौके आएंगे जहाँ हम फेल होंगे, क्योंकि ये मुश्किल है करना, आसान नहीं है। कोई बात नहीं, फेल होंगे, दोबारा फिर हम आएंगे और फिर कोशिश करेंगे। हमने बात करी थी ना पहले कि किस तरीके से अपने आप को हम चेंज करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम उसमें एनर्जी डालेंगे अपनी प्रैक्टिस के अंदर, और जो गलतियां करी हैं मेमोरी से हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि कम से कम हमारे को वो गलतियों को दोहराना पड़े। तीसरी चीज़ जो साधक को करनी है वो है कि चोरी नहीं करनी, जो उसका नहीं है वो उसको नहीं लेना। तो ये अब हम आखिरी जो दो बातें करी सत्य और चोरी की, इसको अगर हम जोड़ लें तो अगर मैं किसी को बता रहा हूँ कुछ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि देखो बाहर सड़क पे लड़ाई हो गई थी, उस लड़ाई के अंदर जो है मैं पहुँच गया और मैंने वहाँ पे जाके सबको बचा लिया, जबकि सच है कि लड़ाई तो हो रही थी, कोई और व्यक्ति आके उसने लड़ाई को तोड़ा और सब लोगों को रोका। तो मैंने बाकी चीज़ तो सही बताई, मैंने अपने आप को जोड़ लिया, मैंने चुरा लिया उसका
जो उसका जो काम था। तो एक टाइप की चोरी तो ये हुई, ये असत्य ही है, इसको हम इसमें मान लें। तो चोरी जो है, किसी भी तरीके की चोरी या इस टाइप की चोरी हो, अब जो बिल्कुल मोटा-मोटा चोरी तो हमें समझ में आती है, उसकी तो मैं बात क्या करूँ कि हम किसी का सामान ले लें बिना उससे पूछे। मैं अब उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो हमें समझ में आता है कि हमें नहीं करना है। कुछ चोरियाँ इस तरीके की भी होती हैं जो नॉलेज के लेवल पे होती हैं। जैसे कि मैंने कोई लेख लिखा, कुछ लिखा और बोला कि ये मैंने लिखा है। चुराया हुआ मैंने लिया इंटरनेट से और लिखा कि जैसे मैंने लिखा है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। तो चोरी से बचना है, असत्य से बचना है और हिंसा से बचना है। ये साधक के 3 जो हैं मेन काम हैं। अगर ये तीनों के अंदर वो फेल होता है या बार-बार गलतियाँ करता रहता है मोटे-मोटे रूप में, तो इनका जो कर्म आएगा उसके ऊपर, वो उसको इस रास्ते पे चलने से उसको दिक्कत देने वाला है, क्योंकि उसके बाधाएँ आने वाली हैं बहुत सारी उसके ऊपर। इसके अलावा साधक को जो ऐसे तत्व हैं अपने शरीर में, जिनसे उसके होश पे, उसके कॉन्शियसनेस पे, चेतना पे असर पड़े, जब वो ब्रेन से एक्ट करती है, वो नहीं लेने चाहिए। जिसके अंदर जितने भी तत्व जो उसको, जैसे शराब हो गई, तंबाकू हो गया, या बाकी ड्रग्स हो गई, जो उसकी नॉर्मल चेतना को अफेक्ट करती है, उसकी सोच को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल ब्रेन पे असर आता है इन तत्वों का, इन केमिकल्स का। तो जो वो ब्रेन पे असर करते हैं, तो उसकी ब्रेन की वर्किंग को वो ट्विस्ट कर देती है। और क्योंकि इसी ब्रेन के सहायता से, इसी ब्रेन के अंदर जो हम चेंजेस लाएंगे ध्यान के द्वारा, जो नए नए हम आज की डेट में कहते हैं ना, नए नए हम न्यूरोनल नेटवर्क्स बना रहे हैं, पाथवे बना रहे हैं, नए रास्ते बना रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं ब्रेन को। उसके अंदर जो हमारे ब्रेन के जो सेंटर्स हैं, जिनके द्वारा हम इस अध्यात्म के रास्ते पे जो देखना चाहते हैं हम देख पाएंगे, उनको हमें प्योर रखना है। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि जो हम इन टाइप के तत्वों को ना लें, जिसके अंदर मीट भी आता है। तो इसलिए जो है नॉन वेज को अवॉइड करना पड़ेगा, शराब को अवॉइड करना पड़ेगा, तंबाकू का सेवन अवॉइड करना पड़ेगा। किसी और प्रकार का कोई ड्रग्स अगर हैं, उनको अवॉइड, ड्रग्स का मतलब जो नशीले पदार्थ हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे शरीर को स्वस्थ रहना पड़ेगा, तो हम वो सारे नियमों का अध्ययन करेंगे कि क्या खाना पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, साफ़ हवा, साफ़ पानी, सनलाइट, ये जो नेचुरल चीज़ें हमारे को ऑलरेडी मिल रही हैं हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इनको हमारे को समझना पड़ेगा और अपने बॉडी को उस हिसाब से हमारे को एडजस्ट करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य बना रहे। साधक का स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा, तो वो फिर इस रास्ते पे चलने के लिए फिर उसकी कोई बाधा बन जाएगी। जैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, और पतंजलि ने तो आसन और प्राणायाम पे भी बात कर ली, काफ़ी यम नियम पे तो बात कर ही ली है। तो स्वास्थ्य भी एक इम्पॉर्टेंट, शारीरिक स्वास्थ्य भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस एपिसोड में अब तक जाना कि साधक को हिंसा से बचना है, असत्य से बचना है, चोरी से बचना है, नशीले पदार्थों से बचना है, नॉन वेजिटेरियन फूड से बचना है, उसको फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उन स्वास्थ्य के नियमों को न पूरा रखना है। तैयारी के रूप में श्रद्धा होनी चाहिए, अभ्यास करने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए बार बार, उसके अंदर जो मेमोरी है, स्मृति है, वो ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर जो वीर्य है, इच्छा बल है, वो होना चाहिए, और जो साधक का हमेशा जो माइंड का ओरिएंटेशन है, वो हमेशा इस तरफ होना चाहिए कि मैं कैसे अध्यात्म में आगे बढ़ूं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा एक चेंज चाहिए साधक की लाइफ में, अपने एटीट्यूड में, तब जाके वो अध्यात्म के रास्ते पे चल पाएगा और
उस रास्ते पे जा पाएगा जहाँ पे वो खुद एक्सपीरियंस करेगा। जिन सब की बातें हम पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं। आगे के एपिसोड में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।